फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का प्रैक्टिस सेट प्रवक्ता चयन परीक्षा 2013 यूपी पीजीटी समाजशास्त्र का ये थर्ड पार्ट है। इसके पहले हमने 60 क्वेश्चन तक सेकेंड पार्ट तक हमने इसे सॉल्व कर चुके हैं। यदि क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। सारे वीडियोज आपकी यूट्यूब की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज का ये 61 क्वेश्चन से रहेगा, स्टार्ट होगा। सुपर 30 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, सब सॉल्व कर चुके हैं। तो सभी लोग एक बार वीडियो को अवश्य देखें। इसके पहले भी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी स्थिति बनाने के लिए आप अपने लोग क्वेश्चन को वहाँ पर प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कर सकते हैं। आज कल हमने एक क्वेश्चन यहाँ तक करवा चुके हैं। क्वेश्चन हमने आप लोग के लिए छोड़े थे। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं समिति, संस्था, समुदाय व समूह। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, समिति। इसके राइट आंसर कमेंट बॉक्स में सिर्फ 2 लोग दिए हैं, हर्ष पाठक और खुशबू जायसवाल। तो फ्रेंड्स, जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग क्वेश्चन के आंसर देने की अवश्य कोशिश करें। आज का मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आज की कल का क्वेश्चन था। और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें और सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी प्रतिमान, ऑप्शन सी भूमिकाएं एवं परिस्थिति, ऑप्शन डी संस्थाएं। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। यहाँ नहीं पूछा है। प्रतिमान, भूमिकाएं एवं परिस्थिति, संस्थाएं सब क्या हैं? सामाजिक संरचनाएं हैं। प्रतिमान, भूमिकाएं एवं परिस्थिति, संस्थाएं सब सामाजिक संरचनाएं हैं। भाषा सामाजिक संरचना नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित में से किन विवाहों को मनाही करता है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित में से किन विवाहों की मनाही करता है? ऑप्शन ए सगोत्र विवाह, ऑप्शन बी सप्रवर विवाह, ऑप्शन सी सपिंड विवाह, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, सब। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सपिंड विवाह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिकरण से तात्पर्य है। सांस्कृतिकरण से तात्पर्य है ऑप्शन ए जाति संरचना में परिवर्तन, ऑप्शन बी जाति संरचना का परिवर्तन,
ऑप्शन सी जाति संरचना का अपरिवर्तन, जाति संरचना का अपरिवर्तन। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। जाति संरचना में परिवर्तन, जाति संरचना का परिवर्तन, जाति संरचना का अपरिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है? प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है? ऑप्शन ए श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, ऑप्शन बी श्रमिकों का विस्थापन, ऑप्शन सी बाल श्रमिकों की वृद्धि, ऑप्शन डी संविदा श्रमिकों की वृद्धि। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है? ऑप्शन बी हो जाएंगे श्रमिकों का विस्थापन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जुआकरण क्या है? बुर्जुआकरण क्या है? ऑप्शन ए श्रमिक वर्ग की गतिशीलता, ऑप्शन बी मध्यवर्गीय पहचान का पुनर्निरूपण, ऑप्शन सी श्रमिक वर्ग में मध्यवर्ती आकांक्षाओं जीवन शैली की रचना प्रक्रिया, ऑप्शन डी उद्योग का स्वचालन। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। बुर्जुआकरण क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे श्रमिक वर्ग में मध्यवर्गीय आकांक्षाओं जीवन शैली की रचना प्रक्रिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन समिति का लक्षण नहीं है? या नहीं पूछा है, कौन समिति का लक्षण नहीं है? ऑप्शन लोगों की सामूहिकता, ऑप्शन बी कतिपय उद्देश्यों का होना, ऑप्शन सी स्वैच्छिक सदस्यता, ऑप्शन डी आदर्श मानदंडों का अनुरक्षण। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे आदर्श मानदंडों का अनुसरण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे क्या कहते हैं? जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रसार, ऑप्शन बी पर संस्कृति ग्रहण, ऑप्शन सी संस्कृति ग्रहण, ऑप्शन डी प्रति पर संस्कृति ग्रहण। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। जब एक संस्कृति के प्रभाव से
संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो, संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो, तब उसे क्या कहते हैं? क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, पर संस्कृति ग्रहण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्कृति की विशेषता है? निम्न में से कौन सी संस्कृति की विशेषता है? ऑप्शन ए संस्कृति दैवीय उपहार है, ऑप्शन बी संस्कृति समाज द्वारा निर्मित है, ऑप्शन सी संस्कृति आनुवांशिक विरासत है, ऑप्शन डी संस्कृति पर्यावरण का हेरफेर है। कौन सी संस्कृति की विशेषता है? संस्कृति की विशेषता यहाँ पर पूछा है। क्या आ जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, संस्कृति समाज द्वारा निर्मित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संस्कृति का तत्व नहीं है? निम्न में कौन सी संस्कृति का तत्व नहीं है या नहीं पूछा है। ऑप्शन ए प्रतीक, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी प्रतिमान, ऑप्शन डी स्तरीकरण। कौन सी संस्कृति का तत्व नहीं है? सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, स्तरीकरण, ऑप्शन डी। प्रतीक, भाषा, प्रतिमान, मूल्य, मानदंड, ये सब क्या होते हैं? सांस्कृतिक तत्व होते हैं। स्तरीकरण ये सांस्कृतिक तत्व नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन उदाहरण है। अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन उदाहरण है। ऑप्शन ए सकारात्मक नियंत्रण का, ऑप्शन बी नकारात्मक नियंत्रण का, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, नकारात्मक नियंत्रण का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण हैं। धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण हैं। ऑप्शन ए सामाजिक मूल्यों के, ऑप्शन बी सामाजिक संस्थाओं के, ऑप्शन सी सामाजिक मानकों के, ऑप्शन डी है समाज के, सामाजिक राष्ट्रीय खंड के। धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण हैं। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएंगे, सामाजिक मानकों। धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण हैं। सॉरी, इसका सी नहीं होगा,
सामाजिक मानकों नहीं, ऑप्शन बी हो जाएंगे सामाजिक संस्थाओं के, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए निकटाभिगमन निषेध, ऑप्शन बी बहिर्विवाह, ऑप्शन सी अंतः विवाह, ऑप्शन डी बहुपति विवाह। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे बहुपति विवाह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग, जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं के तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए? किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं के तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1993। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे 1961, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए औद्योगिक समाज का उन्मूलन, ऑप्शन बी स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध, ऑप्शन सी प्रदूषण तथा पर्यावरणीय पतन, ऑप्शन डी वैश्विक उष्मीकरण। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम प्रघटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई और स्वीकार की जाती है? लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम प्रघटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई और स्वीकार की जाती है? ऑप्शन ए जनजाति, ऑप्शन बी ग्रामीण, ऑप्शन सी शहरी, ऑप्शन डी विश्व नगर। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम प्रघटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई और स्वीकार की जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे विश्व नगर में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए
निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? ऑप्शन ए MS A राव, ऑप्शन GS घुरिये, ऑप्शन सी MN श्रीनिवास, ऑप्शन डी योगेंद्र सिंह। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे MN श्रीनिवास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? निम्न अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए एन इंडियन विलेज, ऑप्शन बी ए राजस्थान विलेज, ऑप्शन सी द रिमेंबर्ड विलेज, ऑप्शन डी इंडिया चेंजिंग विलेज। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। सभी लोग इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन, कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन डी हो जाएंगे इंडिया चेंजिंग विलेज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में माता पिता अपने पुत्रियों की ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं, यह किसका एक उदाहरण है? भारत में माता पिता अपने पुत्रियों की ससुराल में उत्तम पत्नी या पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं, यह किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए समाजीकरण, ऑप्शन बी पुनर्समाजीकरण, ऑप्शन सी है प्रौढ़ समाजीकरण, ऑप्शन डी प्रत्याशित समाजीकरण। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। भारत में माता पिता अपने पुत्रियों की ससुराल में उत्तम पत्नी या पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं, यह किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, प्रौढ़ समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे प्रत्याशित समाजीकरण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है? भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है? ऑप्शन ए बी कृषिकरण और आत्महत्याएं, ऑप्शन बी कृषिकरण, ऑप्शन सी कृषकों की समृद्धि, ऑप्शन डी कृषकों के बीच आत्महत्याएं। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है? क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए है बी कृषिकरण और आत्महत्याएं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तृतीयक नातेदार हैं? निम्न में से कौन तृतीयक नातेदार हैं? ऑप्शन ए दादा,
ऑप्शन ए पिता का भाई, ऑप्शन सी माता का भाई, ऑप्शन डी ससुर का भाई। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। दादा, पिता का भाई, माता का भाई, ससुर का भाई। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। दादा द्वितीयक हो जाएंगे, पिता का भाई ये भी द्वितीयक हैं, माता का भाई, माता प्रथमा होती है, उनके भाई द्वितीयक हो जाएंगे। पिता भी हमारे प्रथमिक हैं, उनके भाई द्वितीयक हो जाएंगे। दादा ये भी द्वितीयक हैं। ससुर का भाई ये तृतीयक हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, तृतीयक नातेदार, ऑप्शन डी। तृतीयक नातेदार हैं, इसमें डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचना एवं प्रकारात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचना एवं प्रकारात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है। ऑप्शन ए के.एम. कपाडिया, ऑप्शन बी नीरा देसाई, ऑप्शन सी है I.P. देसाई, ऑप्शन डी A.M. शाह। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचना का प्रकारात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है, ये सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएंगे, I.P. देसाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया। कृषक समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन बी मैकिम मैरियट, ऑप्शन सी M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन डी मिल्टन सिंगर। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे, रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ के संकल्पना इस धारणा पर आधारित है कि शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना इस धारणा पर आधारित है कि मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन बी मूल्य विरोध समाज के लिए अनिवार्य है, ऑप्शन सी मूल्य तटस्थता समाज के लिए अनिवार्य है, ऑप्शन डी मूल्य समाज के लिए अनिवार्य है। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना इस धारणा पर आधारित है कि, इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 संबंधित है। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 संबंधित है। ऑप्शन में ए अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति, ऑप्शन सी अन्य पिछड़ा वर्ग, ऑप्शन डी अल्पसंख्यक। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 संबंधित है। किससे संबंधित है, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे।
भारतीय संविधान की अनुसूची संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी वहाँ अवश्य ली जाएगी। बोस्टल स्कूल किसके सुधार के लिए है? बोस्टल स्कूल किसके सुधार के लिए है? ऑप्शन ए किशोरा अपचारी, ऑप्शन बी महिला अपचारी, ऑप्शन सी बंदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बोस्टल स्कूल किसके सुधार के लिए है? क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। बोस्टल स्कूल किसके सुधार के लिए है? ऑप्शन ए हो जाएंगे किशोरा अपचारी के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी M.K. गांधी, ऑप्शन डी नरेंद्र दुबे। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे M.K. गांधी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? ऑप्शन ए शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना, ऑप्शन बी जनसंख्या गतिकी पर जागरूकता विकसित करना, ऑप्शन सी जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना, ऑप्शन डी जनसंख्या नीति के संबंध में ज्ञान सृजन करना। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित दिया गया है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव समाजों का कृषि से उद्योग और पशु उद्योग में स्थानांतरण मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण हुआ है। मानव समाजों का दृष्टिकोण से उद्योग और पशु उद्योग में स्थानांतरण मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण हुआ है। ऑप्शन ए औद्योगिकी नवीनतम, ऑप्शन बी उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है कार्य के लिए प्रशिक्षण। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। मानव समाजों का कृषि से उद्योग और पशु उद्योग में स्थानांतरण मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण हुआ है। क्या आ जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे प्रौद्योगिकी नवीनतम और उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग, ए और बी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है। ऑप्शन में ए सोचने की क्षमता, ऑप्शन बी सेकेंड है सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक अंतःक्रियाएं, थर्ड है मनस तथा सामाजिक चेतना,
ऑप्शन 4 है अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतः क्रिया का सुलभ बनाती है। नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसमें हो जाएंगे सोचने की क्षमता और अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतः क्रिया का सुलभ बनाती है। 1 और 4 हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? निम्न में कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? ऑप्शन स्काउट, साथी समूह, विद्यार्थियों की कक्षा, ऑप्शन डी परिवार। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं। आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और साथ में भी बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करके वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर। ओके, इसी तरह आप अपन लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें। ओके, बाय बाय।